साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 247 में स्वागत है। हर रोज़ की तरह आज भी आपके टीचिंग एग्जाम संबंधित जो भी डाउट होते हैं, जो भी आपके प्रश्न होते हैं आपके मन में, उन सभी का हल लेकर उन सभी का एक उचित आंसर लेकर आपके सामने मौजूद हूँ। और आपसे सेशन शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आपके मन में कोई भी डाउट हो टीचिंग एग्जाम से संबंधित या यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट संबंधित कोई भी हेल्प चाहिए आपको, तो आप जो इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमें जो है हमसे पूछ सकते हैं, हमें सूचित कर सकते हैं। यदि आप टेलीग्राम पे मौजूद हो, तो आप टेलीग्राम पर भी इसको सर्च करके आप जो है हमें अपना प्रश्न जो है हमसे या अपना सुझाव हमें दे सकते हैं। तो आइए सीधे शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए, जिससे आपको पल-पल के न्यूज़ टीचिंग एग्जाम संबंधित आपको मिल जाया करे। आपको जो आप एक गाइडेंस के रूप में हमारा चैनल आपकी हमेशा एग्जाम होने तक आपकी हेल्प करता रहेगा। तो साथियों, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है कि सीटेट हार्ड है या यूपी टेट हार्ड है। तो साथियों, जो बच्चे अभी सीटेट का एग्ज़ाम दे दिए, उनका पेपर अच्छा चला गया, तो यूपी टेट की तैयारी अच्छे से नहीं कर रहे हैं। उन्हें कहीं न कहीं इस बात का घमंड हो गई, जब मैंने सीटेट निकाल लिया तो यूपी टेट की क्या औकात, वो तो निकल ही जाएगा। तो उन्हीं बच्चों के लिए ऐसा एक मैं इस सेशन को लेकर आया हूँ, जिसमें आप जानेंगे कि कौन-सा हार्ड है, कौन-सा ईज़ी है। तो ये जो बेसिक लड़ाई है, बेसिकली ये किसकी लड़ाई है? कांसेप्ट वर्सेस फैक्ट की लड़ाई है। कि देखिए, सीटेट क्या करता है, आपसे कांसेप्ट की समझ पूछता है कि सीटेट में क्या ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं, 50% क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट्स पे होते हैं कि आप जब बच्चों के सामने स्कूल में जाएँगे, तो आपको बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जब आप पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो कैसे पढ़ाना चाहिए। आप हिंदी उनको कैसे पढ़ाएँगे, इंग्लिश कैसे पढ़ाएँगे, गणित कैसे पढ़ाएँगे, उसको जोड़ कैसे बताएँगे, उसको घटाना कैसे बताएँगे। तो इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट, या बोलते हैं पेडागॉजी, बोलते हैं शिक्षण विधि। आप यदि बच्चा सुनने में कमज़ोर है, पढ़ने में कमज़ोर है, तो आप उसकी कैसे हेल्प करेंगे। यदि बच्चा गरीब वर्ग से आ रहा है, बच्चा वंचित समाज से आ रहा है, तो उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट। तो ये ज़्यादातर जो 50% सिलेबस है सीटेट में, ये कॉन्सेप्ट पे आधारित होती है, जबकि फैक्ट पे आधारित होती है। ज़्यादातर 50% ही क्वेश्चन फैक्ट पे आधारित होते हैं, जिसमें कंटेंट रहता है कि बताइए उसकी राजधानी कहाँ है, व्याकरण के बारे में पूछ लेगा, इंग्लिश के व्याकरण के बारे में पूछ लेगा। तो ये जो नॉर्मली आते हैं वनडे एग्जाम में, ये पूछता है। तो साथियों, लेकिन यूपी टेट में क्या होता है कि जो मतलब 99% सिलेबस किस पे होता है, फैक्ट पे ही होता है, उस पे कॉन्सेप्ट नहीं पूछता है। तो ये दोनों में अंतर होता है। अगर हम बात करेंगे सीटेट प्लस यूपी टेट का, तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में दोनों को साथ में लेकर लूँ, तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हिंदी कितने सब्जेक्ट, अगर मैं दोनों पेपर कंबाइंड साथ में लेता हूँ, तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल और वीएस। अगर मैं इन दोनों पेपर, तो देखिए ये सभी सारे दोनों ये सभी सब्जेक्ट सीटेट में भी आपको मिलेंगे और आपको यूपी टेट में भी देखने को मिलेंगे। यानी ये सब्जेक्ट सेम रहेंगे, आपके यूपी टेट में भी वही रहेंगे और सेम, और क्या कहते हैं, सीटेट में सिलेबस भी सेम रहेगा। अगर हम बात करें कंटेंट की, तो साथियों, यदि हम कंटेंट की बात करेंगे, तो सीटेट में बात करेंगे, तो सीटेट में आप देख सकते हैं 60 नंबर क्या होता है आपका कंटेंट से आता है, फैक्ट से आता है। जैसा वनडे एग्जाम में होता है कि फलाना शहर कौन सी नदी किनारे बसा है, फलाना घास कहाँ पाया जाता है, ये कंटेंट से रहता है, 60 नंबर का रहेगा। जबकि 90 नंबर किससे रहेगा, पेडागॉजी से रहेगा। यानी समझ से कितना रहेगा, 90 नंबर। यानी कंटेंट से ज़्यादा समझ पे आधारित क्वेश्चन होते हैं। ठीक, तो यदि आप जो है, देखिए दो तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चा तो जिसे रट्टा मारने में बड़ा मजा आता है और चीज़ों को रट लेता है, वो चीज़ों क्या लेता है, कर लेता है, रट लेता है। एक बच्चा ऐसा है जो ये ट्रिक आदि के माध्यम से रट लेता है। एक बच्चा ऐसा है जिसको समझ बहुत उसके अंदर इम्पोर्टेंट, वो चाहता है कि हर चीज़ को समझें। वो चाहता है कि जब मैं टीचर बनूँ, जब मैं स्कूल में जाऊँ, तो बच्चों को कैसे, खुद को कैसे उसके सामने रिप्रेजेंट करूँ, तो वो चीज़ों को समझ समझ के पढ़ता है। वो ज़्यादातर चीज़ें प्रैक्टिकली वे में सोचता है, व्यवहारिक रूप में सोचता है। तो एक बच्चा ये हुआ, एक बच्चा ये हुआ कि बच्चा रट लो किसी तरह, वनडे एग्जाम की तरह, जैसे एसएससी बैंक रेलवे की तैयारी, तो ऐसा निकाल लेते हैं। तो जो बच्चा रटने में सक्षम है, जिसको लगता है कि ये भी वनडे एग्जाम है और रट रट कर पास अभी तक आया है, तो उसके लिए तो आसान बन जाता है। तो यूपी टेट उसके लिए, क्योंकि यूपी टेट में क्या है कि 135 नंबर जो होता है पूरे 150 में, 135 नंबर आपको रट्टा वाला ही होता है, वनडे एग्जाम की तरह होता है। 15 नंबर ही शिक्षण विधि से होता है, शिक्षण समझ से होता है। तो यहाँ पे जो बच्चा रटने वाला हो यूपी टेट, उसके लिए क्या लगेगा, सरल लगेगा। लेकिन जो बच्चा समझदार हो, कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देता है, चीज़ों को व्यवहारिक रूप में लेता है, वो खुद को वास्तव में एक टीचर के रूप में समझता है कि जब बच्चा क्लास में जाएगा तो उसके सामने कैसे रिप्रेजेंट होना, उससे हिंदी में कैसे पढ़ाएंगे, हिंदी में उसे दिक्कत हो रही है, उसके मात्रा लगाना नहीं आ रहा, तो उसे मात्रा कैसे समझाएंगे, उसे गणित के कॉन्सेप्ट कैसे समझाएंगे, उससे प्रैक्टिकली कैसे करके दिखाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो टीचर होता है, उसके लिए ये, तो उसके लिए यहाँ पे ये वाला आसान पड़ जाएगा। कौन सा आसान पड़, क्योंकि इसमें
उसमें ज़्यादा 90 क्वेश्चन क्या आपसे पूछ लेता है पेडागोगी, यानी समझ से ही पूछ लेगा, 60 ही नंबर कंटेंट से पूछेगा। तो जो बच्चा रट्टा वाला होगा उसके लिए यूपी टेट हार्ड होगा, उसके लिए क्या होगा, यूपी टेट हार्ड होगा। और जो बच्चा समझ वाला होगा उसको सी टेट जो है सॉरी, जो बच्चा रट्टा वाला होगा उसे यूपी टेट आसान लगेगा, और जो बच्चा कॉन्सेप्ट वाला होगा उसे सी टेट आसान लगेगा। तो आसान और हार्ड दोनों में से कोई है नहीं, आपकी समझ पे, यदि आप समझ पे हैं तो आपके लिए सी टेट ईजी लगेगा, यदि आप रट्टे वाले हैं तो आपको यूपी टेट ईजी लगेगा। लेकिन यदि आप दोनों में एवरेज हैं कि आप कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, कुछ चीज़ें रट लेते हैं, तो मैं आपके लिए यही राय देता हूँ कि आपके लिए जो है फिर आप यूपी टेट को बिल्कुल भी हल्के मत लीजिए, यूपी टेट को आप बिल्कुल भी सीरियस लीजिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ें, यदि मैं बात करूंगा सीडीपी यानी बाल विकास का, तो उसमें भी कॉन्सेप्ट नहीं पूछता, आपसे पूछ लेगा कि बताइए ये सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, इसका बुक किसने लिखा था, इस सिद्धांत का अर्थ क्या है। तो नॉर्मली आपसे ऐसे फैक्ट वाइज क्वेश्चन पूछता है। तो बेटा इसलिए अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो आप यूपी टेट को बिल्कुल भी सीरियस ना लीजिए। यानी यूपी टेट आपका देखेंगे, अगर व्यवहारिक रूप में ज़्यादातर बच्चे रट्टा वाले ही होते, ज़्यादातर बच्चों को चीज़ें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आती है। यूपी टेट का भाषा भी अलग है सी टेट का, यदि वो आते हैं क्या कहते हैं यूपी टेट में, तो दिक्कतें होती है। तो ज़्यादातर बच्चों के लिए जो होगा यूपी टेट हार्ड ही पड़ेगा। इसलिए बोलता हूँ कि यूपी टेट आपका देखेंगे तो सी टेट से ज़्यादा हार्ड पड़ जाता है। कहने में तो लगता है कि नहीं यूपी टेट छोटा है, लेकिन बेटा यूपी टेट आपका सी टेट से ज़्यादा हार्ड पड़ जाता है, व्यवहारिक रूप में एक फैक्ट है, ये एक तथ्य है, आप इसे अच्छे समझ लीजिए। इसलिए जो बेटा सी टेट का एग्ज़ाम देकर आए और ज़्यादा खुश मत हो बेटा। अभी तुमने कॉन्सेप्ट पे आराम से, ये जो 90 में आराम से 40-45 सही कर दिया था, तो इसमें कम भी आएगा, तुम्हारा हो गया था। लेकिन बेटा इसमें आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि यूपी टेट में क्या है कि आपका जो है कंटेंट बेस्ड होता है। तो यहाँ आपको जो सी टेट के अनुसार आपको यूपी टेट क्या पड़ेगा बेटा, हार्ड पड़ेगा। तो इसी के साथ कि जो है आप जो है यूपी टेट परीक्षा को सीरियस लेंगे और सी टेट से इसको ईजी नहीं समझेंगे, सी टेट से हार्ड ही ज़्यादा समझेंगे। इसी उम्मीद के साथ, और साथ में एक और चीज़ है कि जैसा हमारा टारगेट इस 125 प्लस यूपी टेट या सी टेट में लाना, तो इसके लिए अभी से आप मेहनत करना शुरू कर दीजिए। और हाँ, यदि आपको हमारी ये थोड़ी सी मेहनत अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ आप दोस्तों से शेयर करके, इस पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आप क्या समझते हैं कि यूपी टेट हार्ड है कि सी टेट हार्ड है। और हाँ, ये जो सबसे ज़रूरी बात है कि आप अपना प्रश्न जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप करना ना भूलें। साथ ही यदि टेलीग्राम पे हो तो आप टेलीग्राम पर भी अपने प्रश्न को इस नंबर पे इसको सर्च करके भेज सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, आज का सेशन यहीं रखते हैं। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।